दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। मृत्यु होने के उपरांत गरुड़ पुराण में तरह तरह के नियम बताए गए हैं। इनमें से एक नियम यह भी है कि पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करना होता है। आज के वीडियो में हम इसी के पीछे का कारण बताने जा रहे हैं, पर उससे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। सनातन हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों का वर्णन किया गया। इन षोडश संस्कारों में 16वां संस्कार अर्थात आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है, जो कि व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत किया जाता है। इस संस्कार के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें शव का दाह संस्कार कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है, बल्कि पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है। गरुड़ पुराण के अनुसार उक्त सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या वह स्वर्ग में चला जाता है। गरुड़ पुराण की माने तो रात में अर्थात सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार को हिंदू धर्म शास्त्र के विरुद्ध माना गया है। इसीलिए रात में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को रखकर सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। उसके बाद अगले दिन सूर्योदय के पश्चात दाह संस्कार किया जाता है। रात में यानी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने पर मान्यता है कि स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में जीव की आत्मा को नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि मरने वाले को परलोक में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और अगले जन्म में उसके शरीर के विभिन्न अंगों में खराबी हो सकती है या किसी तरह का कोई दोष हो सकता है। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार उचित नहीं माना गया है। मृतात्मा के मोक्ष के लिए और उसकी मुक्ति के लिए दिन में अंतिम संस्कार का विधान है। साथ ही छेद युक्त घड़े में पानी भरकर शव के चारों ओर परिक्रमा करने और अंत में मटके को फोड़ने के पीछे मान्यता आत्मा का शरीर के प्रति मोह भंग करना है। शव की परिक्रमा के दौरान व्यक्ति के जीवन की कहानी को बताया जाता है। इसमें मनुष्य को घड़ा माना जाता है और घड़े में जो पानी मौजूद होता है उसे व्यक्ति का समय मानते हैं। जैसे जैसे पानी छेद से बूंद बूंद कर कम होता है, वैसे उस व्यक्ति की आयु कम होती है। अंत में घड़ा फोड़कर यह संकेत देता है कि व्यक्ति की आयु खत्म हो गई और शरीर में रहने वाली आत्मा मुक्त हो गई। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।